जॉर्जिया के घने जंगलों में 1980 के दशक की एक ठंडी सुबह थी। देवदार और चेस्टनट ओक के पेड़ों से छनती धूप जमीन पर सुनहरी धारियां बना रही थीं। चारों ओर कुल्हाड़ियों की गूंज थी। लकड़हारे अपने रोजगार में मग्न थे। उन्हें क्या पता था कि आज वे केवल एक पेड़ नहीं काटने वाले, बल्कि समय के भीतर छिपी एक कहानी को उजागर करने वाले हैं। उस दिन जिस पेड़ को काटा जाना था, वो एक विशाल चेस्टनट ओक था, करीब 100 साल पुराना, मजबूत और भीतर से थोड़ा खोखला। लकड़हारे जब तना चीरने लगे तो अचानक आरी अटक गई। एक पल के लिए सब रुके। उन्हें लगा शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उन्होंने पेड़ को और खोला तो जो दृश्य सामने आया उसने सबको स्तब्ध कर दिया। पेड़ के भीतर एक कुत्ता खड़ा था, सीधा, जैसे अभी अभी किसी को देखते हुए जम गया हो। उसकी आंखें खुली थीं, मुंह थोड़ा खुला और शरीर पूरी तरह सुरक्षित, न सड़ा हुआ न बिखरा हुआ। वो था स्टकी, पाँव की शिकार। कई दशक पहले, शायद 1960 या उससे भी पहले, स्टकी एक शिकारी कुत्ता था। उसके मालिक जॉर्जिया के इन्हीं जंगलों में शिकार किया करते थे। स्टकी तेज, फुर्तीला और बेहद वफादार था। उसकी सूंघने की ताकत दूर दूर तक मशहूर थी। एक दिन शिकार के दौरान स्टकी ने किसी छोटे जानवर, शायद रैकून या गिलहरी का पीछा किया। जंगल गहरा था, रास्ते अनजान। जानवर भागा और स्टकी उसके पीछे पीछे दौड़ा। वो जानवर एक खोखले पेड़ के तने में घुस गया। स्टकी भी बिना सोचे समझे अंदर चला गया। पेड़ का जाल। चेस्टनट ओक का वो पेड़ ऊपर से चौड़ा था, लेकिन भीतर का रास्ता जैसे जैसे ऊपर जाता संकरा होता जाता था। स्टकी अंदर घुस तो गया, लेकिन पलटना मुश्किल हो गया। उसने कोशिश की, पंजे खरोंचते रहे, सांस तेज होती गई, लेकिन रास्ता बहुत तंग था। वहां कोई नहीं था जो उसकी आवाज़ सुन सके। समय बीतता गया और वहीं खड़े खड़े स्टकी की सांसें थम गईं। प्रकृति का रहस्य। सामान्य हालात में शरीर कुछ दिनों या हफ्तों में सड़ जाता, लेकिन यहाँ कुछ असाधारण हुआ। पेड़ के भीतर लगातार हवा का प्रवाह था। चेस्टनट ओक की लकड़ी में मौजूद टैनिन्स ने बैक्टीरिया को पनपने नहीं दिया। नमी कम थी और शरीर सीधा खड़ा था, जिससे सड़न नहीं फैली। धीरे धीरे स्टकी का शरीर प्राकृतिक रूप से ममीकृत हो गया। न बदबू, न सड़न, न विघटन, बस समय में रुका हुआ एक पल। लकड़हारों की खामोशी। जब लकड़हारों ने स्टकी को देखा तो किसी की जुबान से शब्द नहीं निकले। कोई मजाक नहीं, कोई शोर नहीं। सब समझ गए, ये कोई आम चीज नहीं है। उन्होंने काम रोक दिया। कुछ देर बाद खबर फैली और वैज्ञानिकों को बुलाया गया। जांच के बाद सब एक ही नतीजे पर पहुंचे। ये कोई हत्या या मानव हस्तक्षेप नहीं है, ये प्रकृति और समय का अद्भुत मेल है। एक कहानी, एक स्मृति। स्टकी को बाद में सदर्न फॉरेस्ट वर्ल्ड म्यूजियम, जॉर्जिया में सुरक्षित रखा गया। वहाँ वो आज भी खड़ा है, उसी मुद्रा में। लोग उसे देखने आते हैं, कुछ डर जाते हैं, कुछ भावुक हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग चुपचाप खड़े रह जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, ये एक कहानी है, वफादारी की, शिकार की प्रवृत्ति की और प्रकृति की रहस्यमयी शक्ति की। स्टकी क्या सिखाता है? स्टकी हमें याद दिलाता है कि जीवन एक पल में बदल सकता है। साहस और उत्सुकता कभी-कभी जोखिम बन जाती है, और प्रकृति अगर चाहे तो समय को भी थाम सकती है। वो पेड़ अब नहीं रहा, लेकिन उसके भीतर कैद एक पल आज भी जिंदा है। अंतिम पंक्तियाँ। कभी-कभी जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होते, वो कहानियों के कब्रिस्तान होते हैं, जहाँ समय, सांसें और यादें एक साथ सो जाती हैं। और स्टकी आज भी उसी पेड़ के भीतर खड़ा है, शिकार की आखिरी दौड़ में, समय से तेज।